पीएसएलवी बात करते हैं 1978 के समय की, जब पीएसएलवी की आवश्यकता अनुभव हुई। उससे पहले एसएलवी एएसएलवी का यूज़ किया जाता था, अर्थात यह पीएसएलवी थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। आवश्यकताओं 600 किलोग्राम 500 किलोमीटर सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं के लिए जरूरत महसूस की गई। श्रीनिवासन के तहत इसमें से 35 प्रस्तावों को चुना गया, अर्थात लाइकट समझने के हिसाब से टेंडर कहा जा सकता है। 35 प्रस्तावों में से 4 को चुना गया। 1980 तक एक वाहन विन्यास विकसित किया गया और जिसमें 80 टन सॉलिड फ्यूल और 30 टन लिक्विड फ्यूल मौजूद था और पीएसएस पेरोजी एनजीओ सिस्टम ऊपरी सिस्टम पर विचार किया गया। 1981 तक भास्कर फर्स्ट की सफलता विश्वसनीयता को बढ़ावा मिला, जिसमें 900 किलोमीटर में 100 किलो पेलोड पहुंचाया जा सके। इसमें प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, अर्थात हस्तांतरण को बढ़ावा मिला। लिक्विड प्रपल्शन SLV-3 का यूज किया गया था। SLV-3 लिक्विड सेकेंड स्टेज द्वारा ऊपरी थर्ड ठोस फ्यूल द्वारा विचलन को अवशोषित कर लिया गया। जड़त्वीय नेविगेशन तिरुवनंतपुरम इसरो द्वारा विकसित किया गया। पहली बार 20 सितंबर 1993 में पीएसएलवी को लॉन्च किया गया। सेकेंड और थर्ड स्टेज के टकराने की वजह से इसमें आंशिकता विफलता देखी गई। पीएसएलवी का पहली बार प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया, जिसमें सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो कि लिक्विड और सॉलिड फ्यूल के आपस में चैम्बर में टकराने की वजह से ये विफल हो गया, अर्थात विस्फोट हो गया। दूसरा 1994 में सफलतापूर्वक इसका लॉन्च किया गया। इसकी सफलताओं को देखते हुए 2019 से 2024 तक 6,131 करोड़ सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। उत्पादन और संचालन को निजी उद्योगों को सौंपने की दिशा में अग्रसर रहा। 16 अगस्त 2015 को न्यू स्पेस इंडिया द्वारा यह L&T और हल द्वारा संचालन और डिज़ाइन का किया गया, जिसमें IRS उपग्रहों को सूर्यकालिक कक्षाओं में, अर्थात रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह हैं उनको पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया जाने लगा, जिसकी रेंज 600 से 900 किलोमीटर थी। इससे पहले कि रूस द्वारा व्यावसायिक रूप से इसका यूज किया जाता था। अगर भारत का भी कोई विमान अगर लॉन्च करवाना हो तो यह रूस द्वारा ही करवाया जाता था। पीएसएलवी की लागत 130 से 200 करोड़ तक होती है, जो कि अपेक्षाकृत रूस अमेरिका द्वारा किए गए लॉन्च व्हीकल से काफ़ी गुना कम है। पीएसएलवी ये मीडियम रेंज का व्हीकल है जो थर्ड जनरेशन का है और ध्रुवीय कक्षाओं में अपनी सैटेलाइट भेजता है, जिसकी रेंज 600 से 900 किलोमीटर तक है। और जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ये दोनों में भेज सकता है। जियो स्टेशनरी में यह लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपना प्रक्षेपण कर सकता है। अब तक पीएसएलवी की टोटल 60 उड़ान बढ़ चुका है, जिसमें से 57 सफल हुई, 2 असफल और 1 आंशिक असफल हुई है। पीएसएलवी के द्वारा कुछ उपलब्धियां भी शामिल है, जैसे कि 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2013 में मंगलयान, जो कि जियो स्टेशनरी फेज में लोअर अर्थ ऑर्बिट से भूमध्य रेखा के लंबवत, जो कि घूर्णन का यूज करते हुए प्रक्षेपित किया गया। 2017 में 104 उपग्रह रिकॉर्ड, जो कि C-37 2017 में 104 उपग्रह भेजे गए C-37 द्वारा। इससे पहले रूस द्वारा 37 ग्रह का रिकॉर्ड बनाया गया था। यह अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। पीएसएलवी सैटेलाइट निगरानी, खोजकर्ताओं, भूगर्भ संरचनाओं, मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क वितर्क के आधार पर यह दूर संवेदी उपग्रह भी कहा जा सकता है। यह अपने प्रारंभिक समय 850 किलोग्राम ले जाने में सक्षम था, परंतु अभी 1.95 अर्थात लगभग 2 टन के आसपास ले जाने में भी सक्षम है और 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई में अपना सफल प्रक्षेपण कर सकता है। और जीटीओ में लगभग 1400 किलो भार वाला पेलोड एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट ले जाने में सक्षम है। इसके 4 पार्ट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड। फर्स्ट फेज में सॉलिड, सेकंड में लिक्विड, थर्ड में सॉलिड, फोर्थ में लिक्विड। सॉलिड
और लिक्विड का इतना अंतर इसलिए लिया जाता है क्योंकि सॉलिड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और लिक्विड को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से पहले प्राथमिक तौर पर बल देने के लिए सॉलिड का यूज किया जाता है और लिक्विड देन सॉलिड एंड लिक्विड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मंडल्स के अनुसार यह सॉलिड लिक्विड का यूज किया जाता है। सॉलिड में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन और लिक्विड में हाइड्रोक्सी और नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसके फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्लस रॉकेट बूस्टर का यूज किया जाता है। सेकंड में लिक्विड फ्यूल जो कि विकास इंजन के नाम से जाना जाता है। थर्ड में सॉलिड एंड फोर्थ में लिक्विड का यूज किया जाता है। पेलोड फेयरिंग, यह सैटेलाइट रखा हुआ चैम्बर होता है, अर्थात जो विकिरणों और वायु से और हवा के कणों से जो नुकसान हो सके उससे बचाया जा सके, उस वजह से पेलोड फेयरिंग का यूज किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम प्लस मिश्र धातुओं का बना होता है। सॉलिड फ्यूल कंबस्टन जो निचले वाला हिस्सा होता है वो 20 मीटर चौड़ा, 2.8 मीटर व्यास वाला और 110 सेकंड तक इग्निशन करता है, जो कि 138 टन का होता है। सेकंड जो लिक्विड कंबस्टन वो की विकास इंजन है वो 133 सेकंड तक कंबस्टन करता है और 12 मीटर लंबा और 42 टन का वजन होता है। थर्ड का 7.1 टन वजनी होता है, 3.7 मीटर होता है, 113 सेकंड तक जलता है। और फोर्थ 3 मीटर चौड़ा, 525 सेकंड तक इग्निशन करता है और 2.5 टन वजनी होता है। इसके अब तक टोटल 5 वेरिएंट अवेलेबल है, 2 अंडर डेवलप है, जिसमें से पहला है PSLV-G जिसके 4 चरण होते हैं, साथ ही 6 स्टेप ऑन मोटर्स लगे होते हैं, जो कि 1678 किलोग्राम के से लेकर 622 किलोमीटर तक सूर्यकालिक कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है PSLV-CA जो कि 6 स्टेप ऑन मोटर शामिल नहीं होते, लेकिन रोल कंट्रोल थ्रस्टर मॉड्यूल के साथ 2 SITVC टैंक अभी भी बेलनाकार वायुगति के स्टेबलाइजर्स के साथ पहले चरण के किनारे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इसकी क्षमता 1100 किलोग्राम है। PSLV-XL ये काफ़ी उन्नत संस्करण है, यह काफ़ी अधिक शक्तिशाली फैला हुआ स्ट्रैप ऑन बूस्टर द्वारा बढ़ाया जाता है। यह लिफ्ट ऑफ के लिए 320 टन वजनी वाहनों को पेलोड की क्षमता प्राप्त करने के लिए बड़े स्ट्रैप ऑन के मोटर का उपयोग करता है और सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में 1800 किलोग्राम है अर्थात क्षमता रखता है। PSLV-DL केवल 2 स्ट्रोक ऑन बूस्टर है जिन पर 12 टन प्रोपेलेंट लोड है। PSLV-C44 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के PSLV-DL वेरिएंट का उपयोग करने वाली पहली उड़ान थी। यह 1257 किलोग्राम से लेकर 600 किलोमीटर सूर्यकालिक कक्षाओं को लॉन्च करने में सक्षम है। PSLV-QL PSLV के 4 ग्राउंड लिफ्ट ऑन मोटर है जिनमें से प्रत्येक 12 टन का प्रणोदक है। PSLV-QL का C45 जिसकी पहली उड़ान थी। PSLV-S जो कि अंडर डेवलप है। PSLV-S जो कि अंडर डेवलप है, इसमें तीन चरणों में संस्करण माना गया है जो 6 स्ट्रैप ऑन मोटर बूस्टर द्वारा। थैंक यू।